नहीं, आराम से पहुंच गए थे। हाँ तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। हाँ इम्तियाज, ईद मुबारक। ईद ऐसे विश करते हैं, ईद मुबारक। चलो को मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आऊँ, बैठो। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कोई दिख नहीं रहा। मुझे ना अकेले रहना पसंद है, इसलिए अलग रहता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर आज तो ईद है ना, इतना बड़ा त्योहार है तुम्हारा। मेरा त्योहार सिर्फ तुमसे। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लगाता हूँ। सॉरी, हम बिरयानी नहीं खाएंगे। यहाँ पास में ही मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो मैं उससे मिलने जा रही थी। क्या बात कर रही हो यार, 6 घंटे बैठकर तुम्हारे लिए इतने प्यार से मैंने बिरयानी बनाई है। एक बार देखो, खुशबू लो, एक बार सूंघ के तो देखो, अच्छी है? टेस्ट कर लो प्लीज। अरे फातिमा भाभी, ईद मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अंदर आइए ना। नहीं नहीं, अंदर नहीं आऊंगी, बहुत काम है। ये बिरयानी लाई हूँ आप लोगों के लिए। इतनी सारी बिरयानी, ऐसा ना हो कहीं मेहमानों को कम पड़ जाए। अरे कम कैसे पड़ेगी, घर पे कोई मेहमान ही नहीं है, मैं और साजिद है सिर्फ। खाकर बताइएगा कि कैसी लगी। अब चलती हूँ, खुदा हाफिज। जी नमस्ते। क्या तू भी डरा दिया मुझे। अरे नहीं मम्मी, वो फातिमा आंटी झूठ बोल रही है। उनके बेडरूम में वो लड़की है जिसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं और अपने आप को चादर से लपेटा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं जब उनके घर पे बॉल लेने गया था ना, तो मुझसे हेल्प मांग रही थी। तूने फिर से कहानी बनाना शुरू कर दिया ना। पिछली बार की मार भूल गया तू? तेरे पापा को पता चला ना तो खाल उधेड़ देंगे तेरी। अरे नहीं मम्मी, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं सच बोल रहा हूँ। तू चुपचाप बैठ और हाँ, लोगों के घरों में ताक झाक करना बंद कर दिया और पढ़ाई पे ध्यान दे, समझा? कैसे बनी है? बहुत टेस्टी है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने अच्छे कुक हो। तुमने अभी मुझे जाने ही कहा है, मैं और भी बहुत चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ। रुको रुको, मैं रखता हूँ। इम्तियाज का हद से ज्यादा करीब आने की कोशिश करना मीना को अजीब लग रहा था, लेकिन उसने अपने गट फीलिंग को इग्नोर कर दिया और यही जुर्म की दस्तक थी और इसकी बहुत बड़ी कीमत मीना को चुकानी पड़ी। कौन थी ये मीना? कौन था ये इम्तियाज? और उधर दूसरी तरफ यमुनानगर में संजू को गुनाह की दस्तक मिल रही थी। वो उसे समझ रहा था, लेकिन उसकी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वो भी अपने जिद पे अड़ा रहा कि क्या है उस लड़की की कहानी जो फातिमा के घर में कैद है। मम्मी आप मानो मेरी बात, मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ पे वो लड़की है। मैं जब बर्तन देने गया था तो मैंने देखा था उसे। अच्छा सुनो, अरे मैं तू यहाँ क्या कर रहा है? प्लेट क्या चल रही है? भास्कर, हाँ, फिर से लोगों के घर में ताकना झांकना शुरू कर दिया तूने? हाँ, 1000 बार बोला ऐसे पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना कि नहीं, लोगों के घर में झांकने में इंटरेस्ट है इसको। आइंदा ऐसे किया ना तो उठा के घर के बाहर फेंक दूंगा मैं, समझो इसे। मैं समझाती। मार खाना अच्छा लगता है क्या तुझे? खा मेरी कसम, आज के बाद तू फातिमा भाभी के घर भी नहीं जाएगा और वहां ताक झाक भी नहीं करेगा। खा मेरी कसम। मम्मी मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, फातिमा आंटी के घर वो लड़की है और उस बेचारी के साथ बहुत गलत हो रहा है। अरे रो मत यार,
दुखी मत हो, मैं बहुत जल्द तुमसे निकाह पढ़वाऊंगा। शादी तो क्या, मुझे तुमसे दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए थी। गलती कर दी मैंने यहाँ आके। आई बाबा की बात नहीं मानी। उनकी बात माननी होती तो आज ये सब नहीं होता मेरे साथ। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। अरे मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार, सच में। पर मैं तुमसे नहीं करती, और आज के बाद तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। वो तो तुम्हें हर हाल में देखनी पड़ेगी। जब मैं हमारा वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा, कितनी सुंदर लग रही हो, है ना? और मैं भी कितना अच्छा लग रहा हूँ। एक्चुअली जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, हम दोनों सेलिब्रिटी बन जाएंगे। चांद सिर्फ और सिर्फ दिखाने की बात हुई थी, छीनने की नहीं। अब तुम एक काम करो, तुम आराम करो। मैं मिलता हूं तुमसे। ये लो सुषमा भाभी दही। हाँ क्या? दही चाहिए था ना आपको? हाँ हाँ हाँ। भास्कर, संजू झूठ नहीं बोल रहा है। मैं फातिमा के घर दही लेने गई थी। मैंने खुद देखा है, उस रूम में कोई है। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर। ठीक है, देखता हूं। मॉर्निंग। कहाँ हो? मेरी शक्ल सोशल मीडिया पे देखोगी या फिर क्या? 4 दिन हो गए मीना से बात होके। 4 दिन से उसका फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं किस हाल में होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किसने कहा था फोन करने? क्या बोल के गई थी घर छोड़कर? मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। नवीन प्लीज, हमारी बच्ची है वो। आप अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा सब कैसे बोल सकते हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। नवीन प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज। औरंगाबाद में एक माँ बाप ने अपनी 25 साल की बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है, जो है वाशी में रहती है। उसका फ़ोन पिछले 4 दिनों से स्विच ऑफ है। ये उसका नंबर और एड्रेस लो, जाकर पता करो क्या प्रॉब्लम है। लड़की का नाम मीना अरुंडेकर है। हेलो। हाँ, अरे निकल गया मैं। अरे बस जूते पहन रहा हूँ। बस पहुँच गया, हो गया। चल बाय। मैं बोर्डिंग नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। और मैं भी देखूंगा कि तू बोर्डिंग कैसे नहीं जाता है। चल, और जब तक तू बोर्डिंग नहीं जाता है तू कमरे में बंद रहेगा, समझे तुम? चल कमरे में चल। नहीं जाऊंगा, चल। नहीं जाऊंगा मैं कहीं। भास्कर छोड़ दो उसे, मैं बात करती हूँ ना उसके साथ। संजू, थोड़ी देर के बाद वापस आएगा, फिर देखता हूँ इसे। आज लवकर घरी येईल असं वाटतंय मला। हाँ, अगर सकाळपासून आज एक पण केस नाही। नहीं, अच्छा लगता है जब लोग रूल फॉलो करते हैं। उनको भी तकलीफ नहीं, हमको भी तकलीफ नहीं। लगता है लेट होगा। सब मेरा बेटा, बाद में फोन करता हूँ। सब मेरा बेटा, मेरा संजू खो गया है। सब वो कहीं मिल नहीं रहा है। मैं दोपहर से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं है। वो गायब हो गया। उसका फोन भी घर पे है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब बैठिए।
साहब उसे ढूंढ दीजिए साहब। क्या उम्र है आपकी लड़की की? 14 साल। 14 साल बोले तो बड़ा लड़का है आपका, दोस्तों के साथ गया होगा। नहीं साहब, मैंने सब जगह पे ढूंढा, वो कहीं नहीं मिल रहा है। सबको पूछा, वो कहीं नहीं है। वो घर छोड़ के भाग गया। भाग गया? भाग गया मतलब खुद की मर्जी से गया होगा। नहीं साहब, मेरे पति ने, उसके पापा ने उसको बहुत मारा था। वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते थे, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। बोर्डिंग स्कूल की वजह से मारा? नहीं, उसको मारा इसलिए क्योंकि वो फातिमा के घर पे, हम लोग ने उसे मना किया था, फिर भी वो वहाँ पर जा रहा था। उसके घर पे घुसने की कोशिश कर रहा था। सब वहाँ पे एक लड़की है, मैंने अपने कानों से सुना है। क्या बोल रही हैं आप? हाँ? शांत हो जाइए, पानी पीजिए। कैसे बोलते हैं? अब बताइए। सब मेरा बेटा वो अब सब समझ में आया। आप घबराइए नहीं, आपके बेटे को हम जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। हाँ, उसका फोटो और आपका फोन नंबर दे देना साहब। ठीक है, आइए मैडम। मैं मानता हूं ना सर कि संजू मेरा खून नहीं है, सुषमा की पहली शादी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा बाप नहीं हूं। कितनी कोशिश की मैंने उसको सुधारने की, लेकिन संजू जो है दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, और इसीलिए उसको सुधारने के लिए मैं उसको बोर्डिंग स्कूल भेज रहा था। और वैसे भी वो मेरा बेटा है, मैं उसे कहीं भी भेजूं। साहब कल भी दोपहर में ड्यूटी पर मैं ही था, लेकिन मैंने संजू को बिल्डिंग के बाहर जाते हुए नहीं देखा। अच्छा, बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास काम करते हैं? हाँ साहब। सर, वो संजू को इधर उधर ताकझा करने की बहुत गंदी आदत है। एक बार वो ग्राउंड फ्लोर पे एक लड़की को कपड़े बदलते हुए देखता हुआ पकड़ा गया था। उसे बहुत मार पड़ी थी। मुझे लगा वो सुधर गया, लेकिन फिर वो बता रहा था कि फातिमा आंटी के घर पे उसने एक लड़की को देखा बिना कपड़ों के। हमने सुना है आपने अपने घर में किसी लड़की को छुपा रखा है। लड़की? नहीं सर, हमारे घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है, अच्छी बात है, फिर भी हमें तलाशी करनी पड़ेगी। सावन, देखो जरा। सर मैं कह रही हूँ हमारे घर में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं है सर। जरूर कोई हमारे खिलाफ भड़का रहा है सर, वहाँ कुछ भी। हो गई ना तसल्ली आप लोगों को? कुछ नहीं मिला ना यहाँ पर? ये क्या तमाशा बना के रखा है सबने सर? आप लोग से पहले वो भास्कर अंकल भी आकर गए थे यहाँ पे। हो क्या रहा है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही है सर। हाँ, पूरे घर में कहीं भी लड़की नहीं है। तो आप फातिमा के घर पे चेक करने गए थे कि वहाँ लड़की है या नहीं? क्यों? सर मैं फातिमा जी के घर गया था, लेकिन कोई लड़की वड़की चेक करने नहीं गया था। मैं उन्हें सॉरी कहने गया था, और मुझे पता था कि वहाँ पे कोई लड़की है नहीं। सच कहूँ तो हमारे संजू को ही झूठ बोलने की आदत है। मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता है, बताता रहता है। मुझे वाकई अफसोस है कि हमारे वजह से उन बेचारों को तकलीफ झेलनी पड़ी। चलो। अम्मी, अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। अच्छा हुआ सही वक्त पर सही फैसला लिया। पुलिस को कुछ नहीं मिला और चुपचाप चली गई। और ये संजू ने भी हमारा जीना आराम करके रखा था। इन शॉर्ट क्या आशिर के, हमें संजू दीक्षित का क्लू नहीं मिला, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो लड़की वहां थी या नहीं। लेकिन सर सुषमा बोल रही थी कि लड़की थी वहाँ। वो ठीक है सिरके, लेकिन संजू ने क्या कहा कि लड़की को मैंने देखा। ये संजू के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते यार, इसका रेपुटेशन बहुत खराब है। शरारत करने के लिए इसने कहानी भी बनाई होगी। हम लोग एक काम करते हैं, जो क्लियर है ना उसके ऊपर फोकस करते हैं। संजू मिसिंग है, किस वजह से? लड़की की वजह से, या संजू और लड़की दोनों गायब है, या किसी ने गायब किया है? अगर वो लड़की वहां थी तो वो कौन हो सकती है? सर हमने बिल्डिंग का कल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। संजू बिल्डिंग से बाहर गया नहीं। बाहर गया नहीं? जी सर। कहाँ जा सकता है? रमेश जल्दी आ।
हटो पीछे आप लोग, चलिए चलिए पीछे पीछे आइए। सर बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। देखकर तो लग रहा है कि मौत हुए 7 से 8 दिन हो चुके हैं। पहचान पाना काफी मुश्किल है। छिड़के जरा आसपास देखो, कुछ सुराग मिलता है क्या? बॉडी को किसने देखा था सबसे पहले? साहब मैंने देखा था। सर आसपास देखा लेकिन कोई आइडेंटिटी नहीं मिली ना। लेकिन वहां से इंफॉर्मेशन आने तक हम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। सर कोशिश तो करना चाहिए लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि बॉडी के पास हमें कोई आइडेंटिटी नहीं मिली है। छिड़के आम पब्लिक की तरह नहीं, पुलिस की तरह सोचो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर ये आज चाय के बदले उकाला? देखते हैं उकाला पी के दिमाग की बत्ती तेज चलती है क्या? ए भाई शक्कर नहीं इसमें? सर शक्कर तो ठीक है, आजकल आप तू शुरू मत हो जाए यार सिर के, ज्यादा साकर क्यों नहीं था? सिर के ये ड्रेस तुम्हें ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगती? हाँ सर। वो खुद के लिए बनवा लेते उसको क्या कहते हैं? डिजाइनर ड्रेस। डिजाइनर ड्रेस। इसकी एम्ब्रॉयडरी देखी, मतलब इस ड्रेस के लेवल के थ्रू हम इसके डिजाइनर तक पहुंच सकते हैं। उकाला पी के दिमाग की बत्ती तेज चल रही है तुम्हारी। बहुत कम चांसेस है लेकिन है। डिजाइनर थ्रू हम शायद इस लड़के तक भी पहुंच सकते हैं। अम्मी जल्दी करो, लेट हो रहा है। हाँ जल्दी आ जाओ। सुनो, मैं हूँ। और तुम कौन हो? इधर बंद क्यों किया तुम्हें इन लोगों ने? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। अरे पर कैसे निकालूं? ना दरवाजा बंद है, लॉक है। अरे अम्मी वो जेबा आपा के लिए जो गिफ्ट लिया था वो कहाँ पर है? अल्लाह, वो तो मैं डाइनिंग टेबल पर भूल गई। तू भी ना जल्दी कर लगा रखा था। अब जा लेकर आ, ले चाबी। संजू मेरा बच्चा, तू कहाँ चला गया था? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। सिर्फ आप ही लोग नहीं परेशान है इससे, हम भी परेशान हो गए हैं इससे। पता नहीं कब हमारे घर में चुपचाप घुस गया और तोड़-फोड़ मचाने लगा। अरे हैरान करके रखा है इस लड़के ने। पागल है आपका बेटा। आंटी मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग ही अगर इसका इलाज करो ना तो बेहतर होगा, वरना मैं करूंगा तो महंगा पड़ेगा फिर आपको। सर एक अच्छी खबर है। अरे सुनाओ यार, बहुत दिन से अच्छी खबर नहीं सुनी। सर वो संजू वापस आ गया है। ये सही में अच्छी खबर है? हाँ सर, उसके फादर ने बताया कि वो छत पे छुपा हुआ था। और सर वो जिस लड़की की बॉडी यमुनानगर के बैक रोड पे मिली थी, जिसने वो डिज़ाइनर कुर्ता पहना हुआ था, सर उसके डिज़ाइनर का भी पता चल गया। जयपुर का रहने वाला है और जयपुर में उसका आउटलेट है। आउटलेट मतलब दुकान ना? हाँ सर। आगे बताओ। सर वो डिज़ाइनर अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट के थ्रू बेचता है, पार्टनरशिप में। तो सिंपल है, साइट पे जाओ और देखो किसने कुर्ता खरीदा। सर पता कर लिया है, पिछले 3 महीनों में ऐसी 10 लड़कियां हैं जिनने वो कुर्ता खरीदा था। सर उनमें से जो 3 लड़कियां हैं वो मुंबई की रहने वाली हैं और बाकी की जो लड़कियां हैं वो पंजाब, दिल्ली और गुजरात से हैं। ये 10 लड़कियों के बारे में पता करो, उनमें से कोई मिसिंग है क्या?
खास करके वो 3 लड़कियां जो मुंबई की थी। सर उनके बारे में पता कर लिया। हाँ। उनमें से एक लड़की जो वाशी में रहती थी पिछले 10 दिनों से वाशी से गायब है, और सर उसके पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट औरंगाबाद में कराई है। सर उस लड़की का नाम मीना औरंडेकर है। मीना का सीडीआर रिपोर्ट निकालो और तुम औरंगाबाद जाने की तैयारी करो। ठीक है सर। कुछ दिन पहले जब मीना घर आई थी तब उसने बताया था कि एक लड़का है जो उसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिला था और वो उसे पसंद करती है। मैंने उसे समझाया भी कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिलने वाले लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पर वो हमारी सुनती कहाँ है। मीना का कोई फोटो है आपके पास? हाँ। अच्छा, मीना ने कभी उस लड़के के बारे में बताया था? क्या नाम था, कहाँ रहता था? नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि अंधेरे में यमुना नगर में रहता है। यमुना नगर। आखिरी बार आप दोनों की कब बात हुई थी मीना से? 12 दिन पहले, अगस्त के एंड में। तब से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस डिजाइनर कुर्ती को पहचानते हैं आप? ये तो मीना की कुर्ती है। बहुत महंगी थी, इसलिए मैंने उसे बहुत डांटा भी था कि इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? हमें यमुना नगर बैक रोड पे एक लड़की की बॉडी मिली थी। उसी लड़की ने कुर्ता पहना था। आप दोनों को हमारे साथ मुंबई आना होगा बॉडी की पहचान के लिए। सर वो डेड बॉडी की पहचान हो गई है। उसके पेरेंट्स ने उसे पहचान लिया है। उसका नाम मीना औरंडेकर ही था। अच्छा। और सर मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं। उसने लास्ट कॉल किसी इम्तियाज हुसैन को किया था, और उस समय उसके फोन की लोकेशन यमुना नगर की थी। यमुना नगर की थी? मतलब अपने को अगर लाश यमुना नगर में मिली है तो फोन भी वही मिलना चाहिए था। लेकिन सर उसका फोन 30 अगस्त को वाशी में स्विच ऑफ हुआ है। शिरके, फोन को पैर है क्या? वो चलते जाएगा। हाँ? मर्डर जिसने किया उसने लाश यमुना नगर में फेंकी और मोबाइल वाशी में, ताकि हमें लगे लड़की वाशी से गायब हुई है। समझे? हाँ सर। तुम एक काम करो, इम्तियाज हुसैन को लेके आओ। साहब, इम्तियाज साहब 101 नंबर फ्लैट में रहते हैं, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गया है? साहब ये तो मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है अपनी माँ के घर गए हों। वो यहाँ पास में ही रहती है। उसकी माँ जी का एड्रेस पता है आपको? एड्रेस तो नहीं मालूम साहब, लेकिन वो यमुना नगर में कहीं रहती है। यमुना नगर? हाँ साहब। ये ले अम्मी, इस महीने का खर्चा है। बस इतने पैसों में मैं कैसे चलाऊंगी घर का खर्च? अरे तो देता नहीं हो क्या हर महीने? अभी चलाओ इतने से, बाकी देखता हूँ मैं। और कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं, उस लड़की को तो हम संभाल लेंगे, पर इस संजू ने जीना मुहाल कर रखा है। खैर, उस तरफ से भी जल्दी राहत मिल जाएगी। सुना है उसका बाप उसे बोर्डिंग स्कूल भेज रहा है। तुम फिक्र मत करो, अगर नहीं भेजेगा ना मैं भेज दूंगा। अरे साहब, वो आपका इंस्पेक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं। साहब। इम्तियाज। हाँ सर, जानता हूँ, दोस्त है मेरी। मगर सर बात क्या हुई है? आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे ऐसे ही जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, खास कुछ नहीं। तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई थी? सर सोशल मीडिया के थ्रू। पहले दोस्त बने, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे, शादी भी करना चाहते थे। अच्छा। लेकिन जब मीना के घर वाले इंटर कास्ट मैरिज के लिए राजी नहीं हुए तो हमने ब्रेकअप कर लिया। हम लोगों ने मतलब दोनों ने? नहीं सर, वो मीना का ही डिसीजन था। जब मुझसे वो मिलने आई थी ईद वाले दिन मेरे घर पे, तब उसने मुझसे कहा था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। वो शायद ब्रेकअप करने ही आई थी सर। कितना सज्जन लड़का है। उसने बोला और इसने मान लिया? नहीं सर, मैंने ट्राई किया था सर। मैंने कोशिश की कि मीना अपना फैसला बदल दे, लेकिन जब वो अपने फैसले पे अड़ी हुई थी तो मैंने उससे जाने दिया। क्या यार तुम्हारे आजकल की जनरेशन का प्यार। बाद में कभी कांटेक्ट करने का ट्राई नहीं किया होगा ना? कई बार उसको फ़ोन भी किया था, लेकिन हर बार उसका नंबर स्विच ऑफ ही आता था। मुझे लगा शायद नंबर बदल लिया हो मेरी वजह से, तो मैं सोच रहा था कि मैं जाके उससे मिली हूँ। अभी नहीं मिल सकता तू। क्यों सर? उसका मर्डर हो गया है, मर गई वो।
क्या कहना है सर? मीना तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मीना। सर कैसे हुआ सर ये? वो हम लोग पता कर रहे हैं कैसा हुआ वो। और रहने दो। मुझे बताओ, तुम्हारी फैमिली यमुना नगर में रहती है तो तुम अलग क्यों रहते हो? मेरी और अम्मी की बनती नहीं थी, मैंने सोचा अलग ही रह लेता हूं, इसलिए मैंने पास में एक घर देख लिया ताकि अकेला भी रह पाऊंगा और अम्मी का ध्यान भी रख पाऊंगा। अरे बहुत केयरिंग इंसान है ये। अच्छा तुम्हारी अम्मी कहाँ रहती है, उसका पता क्या है? यमुना नगर, शांति गार्डन, ब्लॉक नंबर 104। सर ये देखिए, शांति गार्डन 103, संजू दीक्षित यहीं रहता है। और उसके सामने वाला 104 फातिमा हुसैन का, जहां तुम वो लड़की की तलाश में गए थे जिसके बारे में संजू ने बताया था। शिरके, कहीं ये लड़की मीना तो नहीं? सर मुझे लगता है कि वो मीना नहीं हो सकती, क्योंकि मीना की बॉडी हमें 9 सितंबर को यमुना नगर में मिली और सुषमा के बयान के मुताबिक संजू ने उस लड़की को 6 सितंबर के आसपास देखा और मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 3 सितंबर को हुई। सर इस फैमिली में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। मीना गायब हुई, उसका मर्डर हुआ, इसका कनेक्शन इम्तियाज से है और दूसरा उसकी फैमिली से, जिसे संजू और उसकी माँ ने देखा था। शिरके, इम्तियाज हुसैन है ना, इसके डिटेल निकालो। उसके सोशल मीडिया पे जो भी लड़कियां उनके बारे में भी देखो और उसके बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज देखो। ठीक है सर। सर आपको भी लगता है कि इसमें इम्तियाज का हाथ है? शायद। ये फोटो को देख के रोना होना ठीक है, वो फोटो को किस क्या ले रहा था, फिल्मी डायलॉग क्या मारा, सब नाटक यार, और एक्टिंग। जिसके दिल को लगती है ना उसको डायलॉग नहीं सोचते। तुम एक काम करो, तुम कल फॉरेंसिक टीम लेके उसके घर पे रेड मारो। मैं इधर शांति गार्डन सोसाइटी में देखता हूँ क्या चल रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग इम्तियाज मियाँ, ये लीजिए आपके घर का सर्च वारंट। चलिए हटिए। अरे अरे सर कहाँ घुसे सर? सर बेड के पास से मिल रहा है। सर इसमें बिल्डिंग का पिछले 1 महीने का पूरा सीसीटीवी फुटेज ले लिया है। सावंत, ये संजू है ना? संजू सर मैं सच कह रहा हूँ, ये लोग क्या हुआ रोने को? नहीं सर कुछ नहीं, सब ठीक है। वो कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। उधर जाके खड़े रहो, उधर जाओ। आइए सावंत आइए सर। बोलो बेटा। सर मैं सच कह रहा हूँ, उधर वो फातिमा आंटी के घर पे वो लड़की है, उन्होंने उसे कमरे में बंद करके रखा हुआ। मुझे पता है आप जिस दिन आए थे वो नहीं थी, पर उसके अगले दिन वो आ गई थी। मैंने अगली शाम को बात भी की थी उनसे। सर मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मानो सर। सावंत, ये सर हमारे इजाजत के बिना संजू शहर से बाहर नहीं जाएगा, समझा? यस। जी घर देखना है। पर क्यों? सुना है तुम्हारे घर का इंटीरियर बहुत अच्छा है, सोचा कॉपी कर लो। 2 मिनट लगेगा। सावंत इकड़े बघा जरा। लेकिन अरे वहाँ कुछ भी नहीं है, आप वहाँ कुछ भी नहीं है। ये बंद क्यों है? वो हमारा कुछ कीमती सामान अंदर है, इसी वजह से हम बंद करके रखते हैं। अरे हम लोग पुलिस है, हाँ? चोर नहीं है। खोलो उसको। पर मैंने आपसे कहा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मुझे देखने दो। खोलो, लाओ चाबी लाओ। तुम और बघा तिकडे। चाबी याद नहीं है मुझे। दरवाजा है, चाबी नहीं है। मतलब चाबी है लेकिन ढूंढो ढूंढो, मिलेगी। याद नहीं है। हाँ? लाओ लाओ ढूंढो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं है अंदर। नहीं, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। ये कर लीजिए
तसल्ली। 2 मिनट नहीं, 2 घंटे लीजिए आप। सर कॉर्नर चेक करा। पर खुदा के लिए हमें दोबारा परेशान मत कीजिएगा। अरे हम शरीफ लोग हैं। क्या मिलतेगा? नहीं सर। हम क्यों किसी की बच्ची को कैद करके रखेंगे? उस संजू ने आपके कान भरे हैं ना, तो देख लीजिए, कर लीजिए तसल्ली। कुछ मिला क्या आपको? अब 2 मिनट बाहर रुकिए। फॉरेंसिक टीमला बोलवा। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर इसे एक कंप्लेन लिखवानी है। कैसी कंप्लेंट? सर मैंने पिछले 1 महीने के शांति गार्डन के सीसीटीवी फुटेज को देखा है। सर एक बात अजीब लगी। ये देखिए, ये लड़की पिछले 15 दिन पहले शांति गार्डन में आई थी और सर 7 दिन तक ये लड़की बाहर नहीं निकलती है, और जब ये बाहर निकलती है तो सेम कपड़ों में। 3 दिन पहले ये लड़की फिर वापस सोसाइटी में आती है, और ये देखिए, ये सोसाइटी के मेन गेट का फुटेज है। और कल जब सोसाइटी के मेन गेट से बाहर निकल रही है तो काफी घबराई हुई और हड़बड़ाहट में बाहर जा रही है। शिरके संजू को बुला। ठीक है सर। यस सर, ये वही आंटी है जिन्हें फातिमा आंटी ने अपने घर पे लॉक करके रखा था। प्लीज मेरी मदद करो। पक्का? यस सर। थैंक यू बेटा, तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। तुम बहुत ब्रेव लड़के हो। ऑल द बेस्ट। सर ये इम्तियाज की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है। सर इसमें एक बात काफी अजीब लग रही है। लगाओ। सर ये 3 तारीख की रात 2 बजे की फुटेज है। इम्तियाज अपनी कार से आता है और अपनी कार को बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास पार्क करता है और ऊपर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और इस वक्त उसके साथ ये लेडी है, बुरखे में, व्हील चेयर पर लेके आया सर। ये दोनों गाड़ी के पास जाते हैं और उस लेडी को कार की बैक सीट पे बिठाता है। 1 मिनट स्टॉप करो, थोड़ा पीछे लो। हाँ बस जूम करो। शिरके, ये इम्तियाज आशिक को उठाओ और उसकी गाड़ी सीज कर दो जल्दी। ठीक है सर। मीना बिरयानी खा के गई थी, तो दूसरी कौन है? सर ये तो मेरी अम्मी है सर। मुझे ईद की मुबारकबाद देने आई थी सर, और फिर अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई तो मैं। तुम्हारी अम्मी मुस्लिम है ना? ये कैसा सवाल है सर? ये देख, तुम्हारी अम्मी मुस्लिम है तो हिंदू बांधते वैसा मौली का धागा उनके हाथ में कैसा बंधा हुआ है? वो भी मीना के हाथ में था वैसा। तू बताएगा कि नहीं बताएगा? तेरे घर में बेडरूम में एक लंबा बाल मिला है, वो डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है। पता चलेगा किसका बाल था। 3rd डिग्री का यूज करूं जब बताएगा। बता दो सर, मैं सर मीना को मारना नहीं चाहता था सर। मैंने उसको बुलाया था ईद पे अपने घर, और बिरयानी में सर मैंने नशीली दवा भी मिलाई थी सर। फिर उसके बाद मैंने सर आगे बोल आगे। मैंने उसको निकाह का ऑफर भी दिया था सर, लेकिन वो मानी नहीं सर। तो मैंने उसको सर अपने घर में बंद कर दिया 3 दिन के लिए, और उसको फोन लेके वाशी में फेंक दिया। मुझे लगा अगर किसी को पता भी चलेगा तो लगेगा कि वाशी से गायब हुई है। फिर जब मैं आया 3 दिन बाद तो उसका कमरा खोला तो सर उसने मेरे ऊपर ही हमला कर दिया सर, और चीखने चलाने लगी सर। मैं बहुत डर गया था सर। मुझे लगा कि इसके चीखने चलाने की वजह से मैं ना बचा, तो मैंने उसका मुंह बंद कर दिया सर। लेकिन सर मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि मैंने उसका मुंह इतने जोर से दबा दिया कि उसकी जान निकल जाएगी, और मुझे पता ही नहीं चला सर। वो जो दूसरी लड़की तेरे अम्मी ने वहाँ कैद करके रखी थी, वो कहाँ है? क्या उसको भी मार दिया? सर कौन सी लड़की सर? सर मैंने नहीं किया किसी के साथ कुछ सर। मैं मीना के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ सर। हेलो, भेज दो उसको, उसकी राह देख रहे हैं।
तू दूसरे लड़की को नहीं जानता था? नहीं सर। तो वो लड़की ने तेरे और तेरे फैमिली के खिलाफ पूना में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कैसे की? नाम तू बताएगा मैं बताऊं? दिव्या आप्टे। मैं पूना में रहती हूँ, वहीं जॉब करती हूँ। सोशल मीडिया पर मेरी और इम्तियाज की दोस्ती हुई थी। 2 महीने पहले वो पूना आया था, तब हम 1-2 बार मिले थे। फिर 15 दिन पहले मैं मुंबई गई, उससे मिली और वो मुझे अपनी माँ से मिलाने ले गया। अम्मी, ये है दिव्या, ये यहाँ पूना में रहती हैं, अपने काम के सिलसिले में आई हैं मुंबई। सलामत रहो। बैठो तुम लोग, गर्मी बहुत है, मैं ठंडा लेकर आती हूँ। शरबत? हाँ जी। कितनी सुंदर लग रही हो इस वीडियो में बिना कपड़ों के। तू इस कमरे में ही रहेगी और मैं जब भी जाऊं तुझे मुझे खुश करना होगा। अच्छा, खुश नहीं करेगी? अगर ऐसा करेगी ना तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और तुझे सेलिब्रिटी बना देता हूँ। मैंने हार मान ली थी सर, फिर मुझे संजू मिला। उसने मुझे होप दी कि मैं खुद को बर्बाद होने से बचा सकती हूँ। संजू के डर से इन लोगों ने मुझे 10 दिन पहले जाने दिया, लेकिन ये कहकर कि अगर मैं पुलिस के पास गई तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा, तो इसलिए पहली बार जब हम वहाँ तलाशी लेने आए तो तुम वहाँ हमें नहीं मिली? जी सर, उसके बाद फिर से इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, अपने घर बुलाया, कहा कि अगर नहीं गई तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। सर मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए चली गई। लेकिन दूसरी बार भी तुम हमें वहाँ नहीं मिली, वहाँ से निकली कैसे? 4 दिन पहले खिड़की साफ करते वक्त उसकी माँ का इयररिंग नीचे गिर गया था। उसने अपने कपड़े मुझे दिए और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए मुझे नीचे से इयररिंग लाने के लिए भेजा। मैं नीचे गई लेकिन सीधा पूना चली गई। मैं किसी तरह पूना